गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इस जयघोष के साथ जिन गणेश भक्तों ने गत वर्ष गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया था, उनकी अभिलाषा शीघ्र पूर्ण होने वाली है। गणेश चतुर्थी यानी बुधवार से गणेश जी घर घर विराजेंगे। उनकी प्रतिमाओं का स्थापित किया जाएगा। आप देख रहे हैं यूवी टीवी और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। गणेश उत्सव के प्रत्येक पहलू पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण कुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। शास्त्री जी, बुधवार से गणेश उत्सव पर्व शुरू हो रहा है। पूरे वर्ष गणेश जी के भक्तों को इस पर्व की उम्मीदें रहती है, अभिलाषा रहती है कि कब ये पर्व आए और घर घर गणपति बप्पा मोरया के नारे लगे। उनके लिए उनको लेकर के लोग भजन गाते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। तमाम तरीके के उत्सव के रूप में ये पूरे देश में, उत्तर भारत में ये खास तौर पर ये श्रद्धा के साथ ये पर्व मनाया जाता है। क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं, इस पर आप महत्व पर प्रकाश डालिए। जय श्री कृष्ण। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपति बप्पा मोरया यानी ऐसा हमारे पुराणों में, गणेश पुराण में वर्णित है। विघ्न विनाशन भगवान गणेश। सर्वप्रथम इनकी पूजा क्यों होती है? प्रश्न ये है। गणेश भगवान अपने माता पिता के सुहृदी संलग्नीय पुत्र थे। अपने पिता और माता की आज्ञा का अनुसरण करते थे, इसलिए सर्वप्रथम उन्हें पद दिया गया। गणेश विघ्नों को हरण करने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, बुद्धि के प्रदाता हैं। ऐसे विघ्न हरण भगवान गणेश की स्थापना 31 तारीख से भगवान गणेश का आगमन होगा। घर घर भगवान गणेश की पूजा, आरती, नैवेद्य इत्यादि होगा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन होगा। ऐसा कि शास्त्रों में माना गया है। एक समय की बात है कि भगवान गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न किया गया कि जाइए आप दोनों भूमंडल की परिक्रमा करके आए। तो भगवान कार्तिकेय, वाहन उनका है मोर, उन्होंने मोर के ऊपर बैठ करके पूरे विश्व का भ्रमण करना प्रारंभ किया। लेकिन भगवान गणेश विद्या भारित बुद्धि विधाता, बुद्धि के प्रकांड विद्वान हमारे गणेश भगवान अपने माता पिता को बिठाल करके और 7 परिक्रमा अपने माता पिता की करते हैं और हाथ जोड़ करके सन्मुख खड़े हो जाते हैं। हे पिता, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। भगवान गणेश ने अपने माता पिता को बैठाल करके और पूजन वंदन किया। 7 परिक्रमा करने के उपरांत शिव जी के सामने आकर के हाथ जोड़ करके गणेश जी कहते हैं, पिता आज्ञा मुझे प्रदान करें। मैंने आपकी आज्ञा का अनुकरण किया। पिता ने उन्हें सर्वप्रथम यही आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम संसार में सर्वप्रथम पूजे जाओगे। आज मैं इस स्टूडियो के माध्यम से आप समस्त भाई बंधुओं से विनम्र निवेदन करूंगा कि संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश माता पिता से बढ़कर के न हैं, न हुए हैं, न होंगे। मैं निवेदनार्थ समस्त भक्तों से आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम अपने माता पिता को जिसने पूज लिया है, संसार में समस्त देवताओं को उसने पा लिया। और जिस मानव ने अपने माता पिता का अनादर किया है, वो हमेशा रसातल में पहुंचते रहेंगे। ऐसा धर्मशास्त्र मेरा कहता है, इतिहास पुराणे कह रही हैं, और इसे न मानने वाले अपने में करके देख लें। इसलिए संसार में सर्वप्रथम अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करे, अपनी माता पिता की पूजा करे। ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक आस्था का प्रतीक है, संचालन है, वो सृष्टि के संरक्षण है, करता है, वो प्राकट्य करता है, वो पालन करता है। लेकिन हमारे माता पिता जो हैं, हमारे जीवन के आधार हैं। हमारे माता पिता ही हमारे ब्रह्मा हैं, हमारे विष्णु हैं, हमारे महेश हैं। तो इसलिए मैं समस्त भक्तों से निवेदन आग्रह करूंगा कि आज ये जो अनाथ
आश्रम हैं, इनको वंद करें और सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरणों का वंदन और पूजन करें, उन्हीं को प्रसाद भोग दें और गणपति बप्पा की कल से प्रतिमा का आवरण करें। आवरण करके भगवान गणेश को मोदक का प्रसाद दें, धूप दीप अगरबत्ती से उनका पूजन करें, रात्रि नृत्य जागरण करें, भगवान गणपति बप्पा को अपने घर में आवाहन करें और अपनी सुख समृद्धि प्रदान करें। गणपति बप्पा मौर्य। शास्त्री जी ये और जानना चाहेंगे कि इस बार बुधवार को गणेश चतुर्थी का पर्व पड़ रहा है, तो क्या कुछ विशेष संयोग इस बार? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। भगवान गणेश का प्रागट्य बुधवार को ही हुआ है, तो बहुत वर्षों के बाद गणेश चतुर्थी का व्रत बुधवार से प्रारंभ हो रहा है और विशेषता समस्त, जैसा कि ये शास्त्रों में वर्णन है, करीब 15 वर्षों के बाद ये ऐसा पर्व हमें प्राप्त हो रहा है जिसमें हमें रात्रिकालीन यानी स्थापना के समय सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, दोनों सिद्धि योग प्राप्त हो रहे हैं। जो मानव इस सिद्धि योग में भगवान गणपति की स्थापना और श्रद्धा भक्ति से छल कपट को त्याग करके जो भगवान गणेश की स्थापना करता है और वंदन पूजन करता है, उनके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, सुख और समृद्धि लावण्य उसे प्राप्त होता है। शास्त्री जी एक और विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि गणेश जी की पूजा में विशेष रूप से दूर्वा का क्या महत्व है, इस पे हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। दूर्वा जो है ये अमर और अजर है। भगवान ने ऐसा कहा है, गणेश बप्पा दो ही चीजों का विशेष, कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम। भगवान गणेश कैथा खाते थे, जामुन खाते थे और दूर्वा का सेवन करते थे। दूर्वा अमृत योग्य बताई गई है। दूर्वा का पारण करने से, दूर्वा का सेवन करने से समस्त विघ्न हरण हो जाते हैं, समस्त यादि व्याधि भय ताप और शरीर के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। भगवान गणेश को इसलिए दूर्वा अति प्रिय है और कैथा का फल अति प्रिय है, जो कि आज के युग में हम सभी लोगों के अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। कैथा खाने से, जामुन खाने से हमारा शरीर स्वस्थ और रूप लावण्यवान होता है। इसलिए भगवान गणेश दूर्वा का प्रयोग ज्यादा करते थे, इसलिए भगवान गणेश जी को दूर्वा सर्वप्रथम अर्पण भी की जाती है। शास्त्री जी एक बात और जानना चाहेंगे कि राहु केतु के जिनके अरिष्ट होते हैं उनके लिए भी कुछ गणेश जी का पूजन बताया जाता है जी। किसमें राहु केतु का अरिष्ट जब होता है तो इसमें सर्व विघ्न हरण करने वाले भगवान गणेश का ही पूजन बताया गया है। और गणेश पूजन से और कपित्थ यानी कैथा को भगवान गणेश के चरणों में अर्पण करने मात्र से ही राहु केतु की जो दृष्टि होती है वो नष्ट हो जाती है। उससे आपको संपूर्ण प्रकार की बाधाएं यानी राहु केतु की दृष्टि जो है आपके ऊपर से यानी समस्त प्राणियों के ऊपर से उसका दुष्प्रभाव नष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। शास्त्री जी ये तो स्थापना से लेकर के जो 10 दिन तक पर्व चलेगा, उत्सव चलेगा, उसका जिक्र हुआ, लेकिन जो अनंत चतुर्दशी के दिन जो उसका समापन होगा, प्रतिमाओं का विसर्जन होगा, उसको लेकर के क्या कुछ विधि विधान है? जैसा कि आपने प्रश्न किया कि अनंत चतुर्दशी को ही भगवान गणपति का विसर्जन क्यों होता है। अनंत चतुर्दशी यानी अनंत भगवान हमारे वासुदेव, सर्वप्रथम इन्हीं से सृष्टि और विनाश, आदि और अंत भगवान वासुदेव से ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा न है, न हुआ है और न होगा। तो यानी अनंत भगवान अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के उपरांत तो गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया जाता है। इस दिन से भगवान हमारे वासुदेव का आगमन हो जाता है और गणेश भगवान का विसर्जन कर दिया जाता है। जय श्री कृष्ण। ये थे हमारे साथ श्रवण कुमार शास्त्री जी, जिन्होंने बताया कि बुधवार से जो गणेश उत्सव का पर्व शुरू हो रहा है वो 10 दिन तक चलेगा और अनंत चतुर्दशी के दिन सभी गणेश भक्त गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगे, इस कामना के साथ कि गणपति बप्पा मौर्य अगले वर्ष तो जल्दी आना। अभी आप सुन रहे थे श्रवण कुमार शास्त्री जी को, हमारे साथ उन्होंने गणेश जी के महत्व, उनके उत्सव और अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतिमाओं का जो विसर्जन किया जाएगा उसको लेकर के विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। श्रवण कुमार शास्त्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
को, नाम दलिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को,